हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ट्रैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर एंड दिस इज आवर 10 मिनट सीरीज जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनपीवी मेथड के एक न्यूमेरिकल की, ताकि हम इसे समझ सके एग्जैक्टली पेपर में किस तरह का आता है। इन द लास्ट क्लास मैंने एनपीवी का बेसिक कवर किया था एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट एनपीवी न्यूमेरिकल टुडे। एनपीवी न्यूमेरिकल के अंदर हम एक अगर बेस समझें तो जैसे हम लोग कंपाउंडिंग करते थे तो हम उसमें पी वन प्लस आर रेस टू पावर एन करके फ्यूचर वैल्यू निकालते थे। इन केसेस के अंदर आपको फ्यूचर में आने वाली अमाउंट गिवन होती है, फ्यूचर में आपकी फर्स्ट ईयर की इनकम, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की। आपको क्या करना होगा, आपको इस पैसे को आज की वैल्यू पर लेकर आना है। यानी आपको ये जानना है कि हम प्रेजेंट में कितना लगाए इस फ्यूचर में इतना इनकम कमाने के लिए, राइट। तो हम क्या करें, तो हम ये जो वन प्लस आर रेस टू पावर एन है जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था वो वहां जाकर होगा डिवाइड। हर एक केस में अगर आपकी कंपाउंडिंग एक बार हुई, एक साल की बात है तो सिर्फ एक साल डिवाइड होगा, 2 साल तो 2 years से डिवाइड होगा। सो इन दिस केस वी डू द डिविजन रादर देन द मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ पर हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं। इसके एक छोटे से क्वेश्चन से समझते हैं, बिकॉज पेपर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आता है। द कंपनी इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट रुपीज 10,000। हमने प्रोजेक्ट में 10,000 रुपीज लगाए। द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10%। इसका मतलब अगर मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर का पहले तो टेबल बनाऊं, पेपर में कई बार इसका आपको वैल्यूएशन दी होती है और कई बार नहीं दी होती। सो इफ इट इज नॉट गिवन तो आप क्या करेंगे, प्लीज अपने कैलकुलेटर्स पिक कर लीजिए और उसके अंदर ये टाइप कीजिए। आपने पहले तो 10% की वैल्यूएशन निकालनी है, यानी आप टाइप कीजिए फिर 1, फिर प्लस, फिर 10%। आप कुछ कैलकुलेटर्स में आपको इक्वल टू दबाना पड़ता है, कुछ में नहीं दबाना पड़ता। तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1.10। तो आपके पास आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यूएशन बन रही है 1.10। अब आपने क्या करना है, आपको 5 years का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। सो आप करेंगे 1, देन डिवाइड पर क्लिक कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, इस पे लिखिएगा 1.10। जैसे ही आप 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे आपका फर्स्ट पॉइंट दिखेगा 0.909। यानी अगर मेरे को कल 10 रुपीज का इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे आज 0.909 अमाउंट लगानी है। 1 रुपए के हिसाब से जा रहे हैं ना, तो पहले अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊंगी तो मेरी वैल्यू ऑब्वियसली अगली बार बढ़ेगी। अगर मैं कहती हूँ कि अगली बार मुझे 1.10 मिलेगा तो आज मुझे कितना लगाना है, 0.909। देन अपना आपको पहले साल का तो डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल गया। आपको क्या करना होता है, बेसिकली डिवाइड करना है ना हर साल को। अगर मैं कहूँ कि मेरे फर्स्ट ईयर में 2,000 आए तो वो कह रहे हैं आपको इंटरेस्ट एलिमिनेट करना है, तो आप 1 + 10% का एक बार इससे डिवाइड करोगे। जो सेकेंड ईयर है उसमें आपको 2 बार डिवाइड करना है। जब आपको यही पता है कि नीचे हर बार 1 जो है उसकी कभी एक जगह पर सिर्फ वो आएगा, फिर उसमें स्क्वायर आएगा, थर्ड में उसके पास इसका क्यूब हो जाएगा। तो क्यों ना मैं ये 1/1.1 वाले फैक्टर को, यानी इसको मैं क्या लिख लूं, इसको तो मुझे पता है कि 2,000 देना, 3,000 देना, आप इसको साइड पर रखो। आप ना ये आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसकी वैल्यू आप निकालो 1/1.1, 1/1.1 स्क्वायर, 1/1.1 क्यूब, सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दो। इट्स बेस्ड अपॉन द बेसिक मेथड, जहां पर अगर a बाय बी दिया हो आप उसको a इंटू 1/b भी तो लिख सकते हो, और आप 1/b की वैल्यूज निकालते चलो। उसको निकालने का तरीका क्या है, एक बार डिवाइड होगा तो 0.909 है। अब अपने कैलकुलेटर में जब आपको 0.909 दिख गया है, आपने क्या किया है, 1/1.1 के, जस्ट पिकअप द कैलकुलेटर एवरीवन। 1/1.1 किया तो फर्स्ट टाइम आपका आ रहा है 0.909। अब कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन इक्वल टू अगेन, सिर्फ इक्वल टू पे क्लिक कीजिए और आपकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए आपके कैलकुलेटर में, तभी वो कैलकुलेटर आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज वो आप नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपका इसमें वैल्यू चेंज होकर आ रही है 826। ऑब्वियसली अगर मुझे एक अमाउंट चाहिए, जैसे जो जो मुझे जितने साल होते जाएंगे उतना मुझे पैसा कम लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो अगर मुझे फिफ्थ ईयर में 5,000 रुपीज चाहिए तो आज मुझे 5,000 लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे उससे बहुत कम रुपए लगाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ जुड़ कर वो अपने आप 5,000 बन जाएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट आया अपना, दोबारा इक्वल टू पर क्लिक करूंगी मैं तो मेरी वैल्यू आ रही है 0.751। सो आई एम गोइंग टू राइट 751। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, दैट इज दोबारा इक्वल टू पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पर आएगा 0.683। मैं इसमें 3 पर यूज कर रही हूँ, कई बार पेपर में आपके 4 डेसिमल तक ये चल जाता है। सो दिस हैज टू बी 0.620।
1. सो आपके हर बार के डिस्काउंटिंग के फैक्टर तो मिल गए. सो व्हाट यू नीड टू डू इज वंस यू हैव गॉट दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, अब आपको मल्टीप्लाई करना है इस पॉइंट ए को विद द पॉइंट बी. कैसे करना है चलिए अब करते हैं साथ में. 2000 इंटू 0.909 कर दीजिए. मतलब हमारे मेरे को मैं कह रही हूँ कि अगले साल मुझे 2000 रुपीज मिलेंगे, तो उसकी आज की वैल्यू है 1818. सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या है 3000 इंटू 0.826. मेरी वैल्यू बन गई उसकी 2478, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी तो इंटरेस्ट आता ना. देन इज 3000 इंटू 0.751. इसकी वैल्यू बन गई 2253. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 4000 इंटू 0.683. हमारे पास नेक्स्ट आ गया 2732. और लास्ट इज 5000 इंटू 0.621. इसकी वैल्यू बन गई 3105. सो इस हिसाब से आपका इन सबको जब आप ऐड करेंगे मेरा टोटल बन रहा है. द टोटल ऑफ दिस कम्स आउट टू बी टोटल ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो का. जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारी ये दिस इज ए इंटू बी. मेरा टोटल बन गया 12,386. आज मैंने लगाए कितने 10,000. फ्यूचर में आने वाले रुपयों की पॉजिटिव वैल्यू कितनी बन रही है 12386. तो मैंने इसमें से जब ये 10,000 माइनस किया, तो अगर फ्यूचर में आने वाले पैसों को आज के आपसे देखूं तो मैं आज 10,000 रुपए या 10,000 रुपीज लगा रही हूँ, जिसके बदले मुझे ओवर 5 years मोर देन 12,000 रुपीज आ रहे हैं. दैट मीन्स मेरे पास प्रॉफिट बनेगा 2386 का. सिंस इन दिस प्रोजेक्ट मेरे पास में प्रॉफिट बन रहा है. इन एनी प्रोजेक्ट व्हेन वी सी द एनपीवी इज पॉजिटिव, देन वी मस्ट टेक अप दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. इसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंटिंग फैक्टर. जहां पर मैंने क्या किया, मैंने ना चीज को मल्टीप्लाई करने की बजाय यहाँ पर क्या होता है डिवाइडिंग होती है. कंपाउंडिंग नहीं, डिस्काउंटिंग होती है. और हर बार डिवाइड करके मेरी जो वैल्यूएशन आई मैं लिखती गई, और उससे मैंने हमारे कैश फ्लोज को किया मल्टीप्लाई. है ना, इस अमाउंट को इस अमाउंट से किया मल्टीप्लाई. और जब हम मल्टीप्लाई करते चले गए मेरी वैल्यूएशन निकल कर आ गई. ठीक है, दैट इज हाउ वी फाइंड द एनपीवी. डन एवरीवन? थैंक यू सो मच. यहीं पर हम अपना सेशन खत्म करते हैं. बट अगर आपको लगता है आप हमारे कोर्सेज बाय करना चाहेंगे तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट, दैट इज www.edutap.in. और जैसे ही आप एडुटैप की वेबसाइट पर जाते हैं यू नीड टू जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट, और यहाँ पर कोर्सेज में आपको मिल जाएगा JIIB. जैसे ही आप उसे खोलेंगे तो आपको हमारे बैच नंबर 3 और मास्टर कोर्स दोनों दिख जाएंगे. अगर आपको लगता है आप लाइव क्लासेस में बेटर पढ़ते हैं तो यू कैन टेक अप द लाइव क्रैश कोर्स. और अगर आप अपने पेस पर डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं तो देन गो फॉर द मास्टर कोर्स, जिसमें सबकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और जस्ट बिफोर द पेपर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी. दोनों केसेस में आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं, PYQs मिल रहे हैं सॉल्व, और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं, और साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग देन गो ahead and check it out right away, and don't forget to use the discount codes to get the better discounts. Right? Thank you so much for being there, everyone. Bye bye and have a nice day.